कर चुके थे। तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे जोश इंग्लिस की। और दोस्तों, जोश इंग्लिस का असली तूफान देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए सुशांत मिश्रा को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जोश इंग्लिस ने अपने पाले में लिया और पहली ही पटकी हुई गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर पॉइंट की ओर शॉट खेलते हुए एक खूबसूरत चौका अपने नाम कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में ही आज गदर मचाते हुए लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अब तक महज 2 ओवरों का खेल हुआ था और इन 2 ओवरों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 25 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण पावर प्ले में ही काफी चिंता राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी टेंशन को बढ़ाया मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहले स्ट्राइक पर मौजूद जोश इंग्लिस ने फाइन लेग के ऊपर से स्कूप खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक बेहतरीन पुल की मदद से इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। दोस्तों, एक छोर से मिचेल मार्श तो दूसरी छोर से जोश इंग्लिस मानो जैसे आज आतंक मचाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो पावर प्ले को देख राजस्थान के किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे और हर ओवर में बड़े शॉट्स में डील करते जा रहे थे, जिस कारण अब करीबन 15 का रन रेट पावर प्ले में लखनऊ की टीम का देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी की मैच के चौथे ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने, जिन्होंने राजस्थान की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए संदीप शर्मा का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और आते ही लगातार पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और पीछे की ओर इस बार गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और एक बार फिर लखनऊ के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं, स्पेल का यह पहला ओवर संदीप शर्मा का काफी महंगा राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी भटकी हुई लाइन के चलते 16 रन खर्च किए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के 5वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर जोश इंग्लिस का साथ निभा रहे मिचेल मार्श ने भी अपने आप को सिद्ध किया और राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्रजेश शर्मा को आते ही अपने बल्ले का मजा चखाते हुए लगातार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद पर कवर की ओर अपना बल्ला खोला और इस बार गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचाते हुए एक बार फिर इस ओवर को लखनऊ के नाम कर डाला। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल लखनऊ के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के अंतिम ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ ढाकड़ बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने करके दिखाया, जिन्होंने राजस्थान की ओर से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए संदीप शर्मा के खिलाफ भले ही पहली 2 गेंदों पर एक ही रन बटोरा, परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही संदीप शर्मा अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद इंग्लिस ने उठाया और क्रीज के पीछे हटते हुए स्क्वायर लेग की ओर एक करिश्माई छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक खूबसूरत चौका लगा दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 83 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत बिना किसी विकेट गवाए अब लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को दिला दी थी। लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद जोश इंग्लिस और मिचेल मार्श को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से टीम को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए यश पूंजा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जोश इंग्लिस ने स्वागत किया और कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और महज 24 गेंदों का सामना करते हुए राजस्थान के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही इंग्लिस ने अपना 50 पूरा किया, ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी लखनऊ के खिलाड़ी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई लखनऊ की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी बीच इंग्लिस के 50 के बाद ओवर की चौथी गेंद पर यश पूंजा के खिलाफ सेट हुए बल्लेबाज मिचेल मार्श ने भी अपना हाथ खोला और जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और लखनऊ की रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, सभी खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, लेकिन लखनऊ की रन गति आज थमने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, यश पूंजा को धोने के बाद अगले ओवर में मिचेल मार्श ने गेंदबाजी पर आए ब्रजेश शर्मा को आड़े हाथों लिया, जहां पहली 5 गेंदों पर तो ब्रजेश शर्मा का बोलबाला देखने को मिला, जिन्होंने काफी नपी तुली गेंदबाजी करते हुए पहली 5 गेंदों पर महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका लखनऊ को दिया। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद को जैसे ही ब्रजेश शर्मा ने पटकी हुई डाला, स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने उनको अपने पाले में लिया और जोरदार पुल लगाते हुए 101 मीटर का छक्का सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, परिस्थितियों को देख मानो जैसे एक तरफा मुकाबला मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल अब तक अपने स्पिनर और साथ ही तेज गेंदबाजों को आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी आज लखनऊ
लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और हर ओवर में बुरी तरह मार खाते हुए 10 से 15 रन लुटाते जा रहा था, जिस कारण अब हर एक बढ़ता हुआ रन राजस्थान को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलते जा रहा था। ऐसे में खुद को मुकाबले में जिंदा रखना था, तो किसी भी हाल में अब राजस्थान को लखनऊ की इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज यश पूंजा ने, जहां पर उनके ओवर की शुरुआत भले ही खराब रही और पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिस ने उन्हें एक तेज तर्रार चौका जरा, परंतु दोस्तों मानो जैसे इस बार यश पूंजा को जोश इंग्लिस का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए यश पूंजा ने अपनी गुगली गेंद में जोश इंग्लिस को फंसाया और सीधे क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, जोश इंग्लिस आज राजस्थान के खिलाफ 29 गेंदों में 60 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच लखनऊ का एक बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जोश इंग्लिस काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपनी पारी की तीसरी ही गेंद पर कवर की ओर अपना बल्ला मोड़ा और गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचाते हुए छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। वही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए सुशांत मिश्रा की पहली 4 गेंदों पर तो लखनऊ के बल्लेबाजों ने इक्का दुक्का रन बटोरा, परंतु दोस्तों 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप अपनाया और पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और जल्दी ही लखनऊ को 100 रनों के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, भले ही राजस्थान को जोश इंग्लिस के रूप में एक बड़ा विकेट हाथ लग चुका था, लेकिन अभी भी रनों पर अंकुश लगाने में राजस्थान के गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में निकोलस पूरन का छक्का आने के बाद अगले ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए दसुन शनाका की ओवर की दूसरी ही गेंद पर सामने की ओर जोरदार स्ट्रेट ड्राइव जड़ा और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए राजस्थान के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक विशाल स्कोर की ओर लखनऊ को ले जाना शुरू कर दिया। और दोस्तों बता दूं, जैसे ही मिचेल मार्श ने अपना 50 पूरा किया, अगले यानी मैच के 12वें ओवर में उन्होंने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए सुशांत मिश्रा को इस ओवर में काफी बुरी तरह धो डाला और लगातार 3 गेंदों को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर खेलते हुए चौकों में तब्दील कर डाला और महज 12वें ओवर में ही लखनऊ को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इंग्लिस के विकेट गिर जाने के बाद अब एक बार फिर एक बेहतरीन साझेदारी मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो अच्छी गेंदों का सम्मान कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को समय समय पर उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख अब यह साझेदारी काफी ज्यादा खतरनाक होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए यश पूंजा के खिलाफ मिचेल मार्श का साथ निभा रहे निकोलस पूरन अचानक अपना धैर्य खो बैठे और ओवर की दूसरी गेंद को सामने की ओर खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, निकोलस पूरन राजस्थान के खिलाफ 11 गेंदों में 16 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, टीम के लिए खतरा साबित होती जा रही साझेदारी टूटने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोश राजस्थान के खिलाड़ी और साथ ही राजस्थान के प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था, तो वहीं निकोलस पूरन के विकेट के साथ अब लखनऊ की टीम को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ऋषभ पंत। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यश पूंजा का यह ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही अपनी फिरकी का जाल आगे भी इसी प्रकार से जारी रखा और इस ओवर में महज 7 रन बटोरने का मौका लखनऊ के बल्लेबाजों को दिया। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने इस बार अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में भी महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों, निकोलस पूरन का विकेट गिर जाने के बाद अब अचानक लखनऊ की टीम दबाव में नजर आने लगी थी। जी हां, क्योंकि ब्रिजेश शर्मा का ओवर शांत जाने के बाद मैच का अगला यानी 15वां ओवर भी काफी खराब लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर अब तक 2 विकेट चटकाने वाले यश पूंजा ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया, जहां पर दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों ने भले ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों, यश पूंजा की घूमती हुई गेंदों के सामने वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और इस ओवर में भी मजबूरी में इक्का दुक्का रन बटोरते रह गए। वही अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल लखनऊ के पास बचा हुआ था, जिस कारण परिस्थितियों को देख अब हर ओवर में बड़े शॉट्स में डील करना
आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 16वें ओवर में जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा की पहली 3 गेंदों पर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और महज एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और तेज तर्रार प्रहार करते हुए लेग साइड की ओर एक लाजवाब छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर 50 जड़ चुके मिचेल मार्श ने पीछे की ओर अपना बल्ला मोड़ा और फुल टॉस गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों भले ही बीच के ओवरों में लखनऊ की रनगति धीमी हो चुकी थी, लेकिन अब अंतिम ओवरों को देख रफ्तार के घोड़े पर सवार होती हुई लखनऊ की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि ब्रिजेश शर्मा को धोने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा को आड़े हाथों लिया। जहां ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने फुल लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेलते हुए सीधे स्टेडियम पार पहुंचाया, तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर लखनऊ के कप्तान पंत ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए कलाइयों का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया और इस बार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों एक छोर से ऋषभ पंत तो दूसरी छोर से मिचेल मार्श अब अंतिम ओवरों में रनों की बौछार करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो अब हर गेंद पर बड़ा शॉट खेल रहे थे और अब तक उसमें सफल भी होते जा रहे थे। इस कारण काफी ज्यादा दबाव अब गेंदबाजी कर रहे राजस्थान की टीम पर आ चुका था और दोस्तों इसी दबाव को ज्यादा बढ़ाया मैच के 18वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहां पर गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहले ऋषभ पंत ने एक जादुई चौका पीछे की ओर लगाया, तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर अंदरूनी किनारे की मदद से एक चौका मिचेल मार्श ने भी अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल लखनऊ के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक विशाल लक्ष्य तक टीम को पहुंचाना था, तो इन बची हुई 12 गेंदों पर रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने बचे हुए आखिरी 2 ओवरों में मैदान में आतंक मचा डाला और चारों ओर चौकों छक्कों में डील करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 220 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 221 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके यशस्वी जायसवाल की ओर से, जिन्होंने लखनऊ की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए आकाश सिंह का आते ही समाचार लिया और पहले ही ओवर में अपना रौद्र रूप अपनाते हुए लगातार 4 गेंदों को कभी ऑफ साइड कभी लेग साइड की ओर खेलते हुए चौकों में तब्दील कर डाला और पहले ही ओवर में अपने इंटेंट को साफ किया। बता दूं आकाश सिंह का यह पहला ओवर काफी महंगा लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 23 रन लुटाए। दोस्तों पहला ओवर तो राजस्थान के नाम रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने आते ही अपनी तेज रफ्तार की गेंदों में दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा उलझा के रखा और इस ओवर में महज 2 ही रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों यह भी राजस्थान के बल्लेबाज थे जो कहा ज्यादा वक्त तक थमने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही मैच का दूसरा ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में जायसवाल का साथ निभा रहे वैभव सूर्यवंशी ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की ओर जोरदार कट लगाया और अपनी पारी का पहला लाजवाब चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे अब तक चल रही राजस्थान की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान को इस ओवर में काफी बुरी तरह धो डाला। जी हां, पहले पटकी हुई गेंद पर पीछे की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए महज 4 ओवरों में ही राजस्थान को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों हमेशा की तरह आज एक बार फिर गदर मचाते हुए राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, जो लखनऊ के गेंदबाजों को बिल्कुल भी बख्श नहीं रहे थे और पावर प्ले को देखते हुए हर गेंद पर चौकों छक्कों में डील करते जा रहे थे। इस कारण दोस्तों अब अलग ही जल्लोष स्टेडियम में बैठे राजस्थान के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। और दोस्तों इसी बीच यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने आप को सिद्ध किया और मैच के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मयंक यादव के खिलाफ कवर की ओर अपना बल्ला मोड़ा और गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला। परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल राजस्थान के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के इस अंतिम ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया, जिन्होंने लखनऊ की ओर से पावर
पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए प्रिंस यादव को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपर कट की तरह शॉट खेलते हुए पीछे की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद लगातार अगली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो बिना किसी विकेट गंवाए एक धुआंधार शुरुआत राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी लखनऊ से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो मैदान में मौजूद राजस्थान के इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, राजस्थान की ओर से ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही लखनऊ के कप्तान पंत ने चालाकी की और पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर करने दिया तेज गेंदबाज आकाश सिंह को। और दोस्तों, आकाश सिंह ने भी आते ही कप्तान का फैसला सही साबित करके दिखाया, जहां पर भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे यशस्वी जायसवाल ने उन्हें पॉइंट की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना धैर्य खो बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट कीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जायसवाल आज लखनऊ के खिलाफ 23 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच राजस्थान के कप्तान का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब यशस्वी जायसवाल चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज ध्रुव जुरेल बता दूं, आकाश सिंह का यह ओवर काफी किफायती लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 5 ही रन बनाने का मौका इस ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों को दिया। वही लगने लगा कि अब विकेट जाने के चलते धीमी गति से राजस्थान आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपना आतिशी अंदाज मैदान में दिखाया और लखनऊ की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए दिग्विजय राठी को आते ही अपने बल्ले का मजा चखाया और पहली ही गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाया और 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए इस ओवर का दूसरा चौका